नमस्ते हिमाचल, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब तफसील से रुख करेंगे अहम खबरों का। पहली खबर राजधानी शिमला से आपको देंगे, जहां आज विधानसभा में पहले बाल सत्र का आयोजन होना है। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बाल सत्र में स्कूली छात्र हिस्सा लेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका वो लोग निभाने वाले हैं। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह विशेष तौर पर इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष और सभी मंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। सभी विधायक भी इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। तो आज पहले बाल सत्र का आयोजन होने जा रहा है। बड़ी खबर राजधानी से आपको दे रहे हैं। स्कूली छात्र इस बाल सत्र का हिस्सा होंगे और इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा में बाल सत्र का आज आयोजन होना है। मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, तमाम विधायकों की भूमिका में आज स्कूली छात्र विधानसभा में नजर आने वाले हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कई ज्वलंत मुद्दों पर आज चर्चा होनी है। सभापति इस दौरान मौजूद रहेंगे। राज्यसभा के सभापति इस दौरान खासतौर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इसके इतर नेता प्रतिपक्ष को भी न्योता दिया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस बाल सत्र का हिस्सा होंगे। तमाम विधायक भी इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। सभी को न्योता भेजा गया है और स्कूली छात्र सत्ता पक्ष और विपक्ष की आज भूमिका निभाएंगे। बाल सत्र में स्कूली छात्र आज विधानसभा चलाएंगे। प्रदेश में, देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा के उपसभापति इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। 68 बाल विधायकों में से 13 कैबिनेट मंत्रियों का चयन हुआ है। जानवी को मुख्यमंत्री के लिए चयनित किया गया है। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी स्कूली छात्र नजर आएगा। इसके इतर कई मुद्दों पर आज स्कूली छात्र इस विधानसभा के सत्र को चलाएंगे। लंबे समय से इसकी तैयारियां जारी थी और आज वो समय आ गया है जब विधानसभा का बाल सत्र आयोजित होना है। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रणबीर का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, कितने बजे इस सत्र की शुरुआत होनी है? क्या कुछ अहम जानकारियां इस पूरे मुद्दे पर जुटा पाए हैं रणबीर? रणबीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो विधानसभा में बाल सत्र का आज आयोजन होना है। लंबे समय से इसकी तैयारियां चल रही थी। कितने बजे यह सत्र शुरू होगा? ठीक 10:30 बजे जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी। कि जैसे आमतौर पर जो सदन की कार्रवाई होती है वो जो है प्रश्नकाल के साथ वो शुरू होती है। जी रणबीर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे इस सत्र की शुरुआत होनी है? क्या कुछ अहम जानकारियां आपके पास हैं रणबीर? चलिए, हमारे सहयोगी से संपर्क करने की कोशिशें हम साध रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभा के बाल सत्र का आयोजन होना है और आज से इस सत्र की शुरुआत होने जा रही है। कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर ये बच्चे चर्चा करेंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका ये तमाम बच्चे निभाएंगे। जानवी मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने वाली हैं। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने प्राथमिकताओं में कौन से मुद्दे रहेंगे इस बात की जानकारी दी। रणबीर, हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमसे जुड़ गए हैं। रणबीर, कितने बजे ये सत्र शुरू होगा? क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी आपके पास है रणबीर?
10:30 बजे जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी। ये जो बाल विधानसभा आयोजन करने वाला हिमाचल राजस्थान के बाद देश का दूसरा राज्य है। देखिए, इसमें वही होगा जैसे सदन की कार्रवाई हमने देखा है कि प्रश्नकाल के साथ शुरू होती है। बड़ी बात इसमें यह है कि आज जो सत्र आयोजित किया जा रहा है उसमें शून्यकाल भी होगा। ये सवाल जो है लिया गया था विधानसभा के अध्यक्ष से जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि क्या हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में विधानसभाओं में भी शून्यकाल हो सकता है या नहीं। इसको लेकर डिबेट काफी ज्यादा है, लेकिन इनकार उन्होंने किया नहीं है। लेकिन फिर भी देखना होगा कि होता है या नहीं होता। लेकिन वही है जो सत्र जिस तरह से चलता है, जिसमें विधायी कार्य जो है सदन करता है वो विधायी कार्य किए जाएंगे। नियम 62 के तहत जो जानकारी निकल कर आई कि उसके तहत जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएगा। नियम 130 के तहत चर्चा मांगी जाएगी। और ये जो पूरा जो आज एक दिन का सत्र है, ये जो बाल सरकार चुनी गई है पिछले कल, इसमें 13 कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं, 4 संसदीय सचिव चुने गए हैं, 3 राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं, नेता प्रतिपक्ष है, उप नेता प्रतिपक्ष भी है, स्पीकर का चुनाव हुआ है। तो देखिए इसका मकसद क्या है जैस्मिन, इसको देखना होगा। इसका मकसद ये है कि 2-3 बड़े कारण इसके हैं। एक तो कोविड के समय में इसकी शुरुआत हुई थी जब बच्चे जो है काफी ज्यादा परेशान थे और कैसे जो है जो गैजेट्स हमारे पास है इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। एक तो ये है। और दूसरा जो मुख्य राजनीति है इस देश की प्रदेश की, जो तय करती है कि हमारे लिए नीतियां क्या होनी चाहिए, सरकार किस तरह से काम करती है, बच्चों को जो हमारा भविष्य है आने वाले कल का उसे जो है साझीदार बनाया जाए, वो जो है इन चीजों को समझे और वो भी ये बताए सदन के माध्यम से वो क्या सोचते हैं। आजकल जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, बच्चे उसको किस तरह से देखते हैं, बच्चों में जो है क्या संदेश जा रहा है, कैसी कार्य प्रणाली जो है सरकार की होनी चाहिए, किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ये इसका मकसद है। तो जाहिर सी बात है कि एक सफल आयोजन राजस्थान में हुआ था, आज भी ऐसा लग रहा है कि वो सफल आयोजन होगा, क्योंकि पिछले कल एक हमने देखा भी एक मॉक भी हुई है जिसमें सारे बच्चे सदन के भीतर मौजूद थे। वही सब सदन के भीतर जो चर्चा हुई है, जो डेलिब्रेशंस हुई है, उसमें पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो बातें रखी गई है, जो नीतियों पर जो मंथन हुआ है, वही सब आज देखने को मिलेगा। और बड़ी बात इसमें यह भी है, देखिए हाँ। एक मैसेज यहां से ये भी देना है कि जो छात्र हैं हमारे वो संदेश फैलाए। जी जैस्मिन, देखिए एक संदेश ये भी देना है कि देखिए यहाँ पर अच्छी नीतियां कौन बना सकता है कि जब जो है एक अच्छा जी रणबीर, देखिए इसमें मुख्य बात यह है कि जो भविष्य है जिनकी जो आयु वर्ग इसमें लिया गया है वो 17 वर्ष तक के ही बच्चे इसमें लिए गए हैं। बड़ी बात इसमें एक अच्छा नागरिक बनाना है, संदेश पहुंचाना है और जो नीतियां हमारी बनाते हैं, जो जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, वो एक सही व्यक्ति होना चाहिए, चुनाव सही व्यक्ति का होना चाहिए, वो योग्य होना चाहिए। ये सारी बातें जो है इस आयोजन का मकसद है। जी जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, आपने क्योंकि मुद्दों की बात भी कही और जब जानवी जो कि मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगी, जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने खास तौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मूलभूत मुद्दों की उन्होंने यहां पर जिक्र किया था और उसी के इर्द गिर्द ये पूरा बाल सत्र रहने वाला है। रणबीर, आप नजर बना के रखें। तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और आज से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर रहने वाले हैं। 14 जून तक हिमाचल के दौरे पर वो रहेंगे। आज नूरपुर में पार्टी कार्यालय का वो उद्घाटन करेंगे। जसूर में एक जनसभा को भी उन्हें संबोधित करना है। वहीं हमीरपुर में कोर ग्रुप की बैठक भी जेपी नड्डा आज करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि 2024 के चुनावों की बिसात हिमाचल प्रदेश में आज से औपचारिक रूप से बिछ जाएगी, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश पहुंचेंगे और संगठन से जुड़े कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। नूरपुर, जसूर और हमीरपुर में खासतौर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। नूरपुर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जसूर में एक आम सभा को संबोधित करेंगे, वहीं हमीरपुर में कोर ग्रुप की एक बैठक रखी गई है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है। और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी विचित्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विचित्र,
क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, तो इससे ये माना जा सकता है कि 2024 के लिए भाजपा ने पूरे तरीके से अपनी कमर कस ली है। विचित्र। जैस्मिन, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि साल 2024 में जो आम चुनाव प्रस्तावित हैं उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं अब भाजपा के जो जितने भी दिग्गज नेता हैं वो सब के सब जो हैं अब मैदान में जुट चुके हैं, और उन्हीं में से हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जो हैं 2 संसदीय क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। आपने इन 3 दिनों के इस दौरे के दौरान पहला तो उनका कांगड़ा संसदीय क्षेत्र रहने वाला है और दूसरा जो है मंडी संसदीय क्षेत्र रहने वाला है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में आज जो शुरुआत है वो दीप कमलम उनका जो नया जो कार्यालय बना है भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक जिला नूरपुर में, उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद जो है एक विशाल जनसभा रखी गई है। जैस्मिन, विशाल जनसभा में जो है वो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के तमाम जितने भी संगठनात्मक जिले हैं वहां से तमाम पदाधिकारी जो है अपने साथ तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और कहा यह गया है कि ये जो संख्या है वो काफी ज्यादा रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह जो वो देखा जा रहा है अपने राष्ट्रीय नेता को अपने पास जो है वो आते हुए देखकर। तो ऐसे में जो है कुल मिलाकर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि काफी उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच में भी है, और एक विशाल जनसभा आज यहाँ पर होने वाली है। और ये जो जनसभा है वो 2 बजे से पहले होगी। दोपहर के बाद जो है फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो कांगड़ा के मशहूर जो शक्तिपीठ हैं, चाहे वो बजेश्वरी धाम की हम लोग बात करें, चाहे ज्वालाजी धाम की बात करें, दोनों ही जगहों पर जाएंगे, शक्तिपीठों में शीश निभाएंगे। और उसके तुरंत बाद जो फिर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जाने वाले हैं। और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी आज जो है एक बड़ी कोर ग्रुप की बैठक जो है वो रखी गई है। कोर ग्रुप की बैठक में जो है प्रदेश के जो प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। जो नए संगठन की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दी है सिद्धार्थन को, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और तमाम बड़े पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजीव बिंदल यहाँ पर रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग ये देख पा रहे हैं कि साल 2024 में जो चुनाव होने हैं उस पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो वो फोकस नजर आ रही है। जैस्मिन, बिल्कुल विचित्र। और क्योंकि जिन संसदीय क्षेत्रों का आपने दौरा किया, एक तो कांगड़ा और मंडी, दोनों ही अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने मंडी को खो दिया था और कांगड़ा के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस का फोकस है, कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय के लिए वो भी एक चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। विचित्र, आप नजर बना के रखें, काफी महत्वपूर्ण जेपी नड्डा का ये दौरा है। जुड़ेंगे आपसे, अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे खबरों में। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखू सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पर हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 6 महीने में के कार्यकाल में विकास की रफ्तार 0 हो गई है और लोग पूर्व की बीजेपी सरकार को याद करने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद किए गए, जो पूर्व सरकार ने प्रदेश की जनता की मांग पर
चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग पर जनहित में खोले थे। ये एक बहुत बड़ी देन व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सुखू सरकार जी की रही। इसके अलावा दूसरा, हिमाचल प्रदेश में 6 महीने के कार्यकाल में 7,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया, जो हमने 2 वर्षों में भी नहीं लिया था, वो 6 महीने में ले लिया। पूरे प्रदेश भर में इस 6 महीने के कार्यकाल में विकास की रफ्तार शून्य हो गई है। जहां काम छोड़ा था 6 महीने पहले, वहीं काम इंतजार कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। हिमाचल प्रदेश में ये 6 महीने का कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पूरा हुआ है, और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि चारों तरफ एक निराशा का माहौल, एक नाराजगी का माहौल खड़ा है, और उस माहौल को देख करके आज की तारीख में ये परिस्थिति है कि लोग 6 महीने के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में 5। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से जारी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पूर्व सरकार की निवेश नीति पर सवाल उठाए हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव जमीन बेच दी, जिसमें 10 रुपए बिघे के हिसाब से उद्योगपतियों को जमीनें दी गई हैं, लेकिन अभी तक एक भी उद्योग नहीं लगा है। अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था, फाइनेंस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था, तो प्रदेश की परिस्थितियां को देखकर ऐसा लगा कि हमारे प्रदेश की जो आर्थिक हालत है वो बहुत बदहाली के दौर से गुजर रही है। आज भी ऐसी ही स्थिति है। आप देखते होंगे कई जगह पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, कई जगह पे समय पर नहीं मिल रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ऐसी व्यवस्था पिछले 40 साल से चला रही थी जिसने प्रदेश के संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में कभी सोचा भी नहीं। हमारी आर्थिक संपदा लूटती गई, हमें पता भी नहीं लगा, और आज हम आर्थिक बदहाली और कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों उद्योगपतियों की मीटिंग में तभी मैंने कहा कि हमने अपनी संपदा को लुटा दिया है। मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐसी इन्वेस्टमेंट नीति पिछली सरकार लाई जहां हमारी जगह कौड़ियों के भाव उद्योगपतियों को दे दी गई, और अभी तक उद्योग एक भी नहीं लगा। 1000 करनाल जगह 40 लाख की लीज पर दे दी जाती है, यानी कि उसकी अगर 1 बीघे की कीमत लगाई जाए तो 10 रुपए बीघा के हिसाब से वो दे दी जाती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जिला अध्यक्षों की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि निष्क्रिय कार्यकर्ता पार्टी से बाहर किए जाएंगे, वहीं सक्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी में जगह दी जाएगी। इसके अलावा आगे के फैसले जिला अध्यक्षों की फीडबैक के आधार पर लिए जाएंगे। यहां प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए नेताओं को एकजुट होने के निर्देश भी दिए। मैंने जो प्रधान लोग जिन्होंने अपना कार्य पिछले चुनावों में किया उनका आभार भी व्यक्त करना है, और साथ साथ में हमारा जो ये 2024 का चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी को लेकर भी इन लोगों को गाइडलाइन भी देनी और इनसे फीडबैक भी लेनी है कि किस तरीके से हमें पार्टी को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, कहाँ हमें कमज़ोरी नज़र आती है और कहाँ हम मजबूत है, वो ये फीडबैक इनसे लेंगे। और उसी के आधार पर इनको भी हम आज ये कहेंगे कि अब बहुत कम समय रह गया अगले इलेक्शन के लिए, तो इस तरीके से इन्होंने भी चुनाव में की तैयारी में जुटना है और उस काम को अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है उनको हमने संगठन में कोई ना कोई पदभार देना है। जो लोग निष्क्रिय रहे, जिन्होंने कोई भी योगदान पार्टी के लिए नहीं किया,
उनको भी पदभार मुक्त किया जा सके। हमने बार बार उनसे प्रश्न किया कि आप हमारे जो आपने वायदे किए थे उनको पूरा करने में आपने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है, चाहे महंगाई कम करने की बात है, चाहे भ्रष्टाचार को हटाने की बात है। पर जितनी बार हम ये प्रश्न उनसे करते हैं तो कभी भी उन्होंने इसका सही जवाब देने का प्रयास नहीं किया। अब ये देख रहे हैं कि चुनाव नज़दीक है तो ये आकर अपने 9 साल का गुणगान तो करेंगे ही, पर हमें भी अपनी आगे बढ़ते हुए बात लाहौल स्पीति की करते हैं, जहां से विधायक रवि ठाकुर ने सिस्सू में वन विभाग के नवनिर्मित गैंग हट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा डीएफओ केलोंग सहित वन विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। विधायक रवि ठाकुर ने इस दौरान नवनिर्मित गैंग हट के भवन का निरीक्षण भी किया और कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी वन विभाग के अधिकारियों को दिए। आज हम सबके लिए हर्ष का विषय है, बल्कि आज ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा 1-1.5 महीने की बात है। अभी हमने एक जालमा में, तीनों वैलीज में मैं समझता हूँ, एक जालमा में बहुत सुंदर रेस्ट हाउस एक लोकार्पित किया और उपमंडल अधिकारी जी की वजह से और पूरी आपकी जंगलात की टीम से। उसके बाद जिस्पा में और आज हमने यहाँ पर आपके सिस्सू के अंदर, तो तकरीबन तीनों वैलीज हमारी लाहौल की कवर हो गई है और जंगलात महकमा बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और भांग की खेती को लीगल करने के लिए विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी ने कुल्लू में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस कार्यक्रम में कमेटी के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक केवल सिंह पठानिया, डॉक्टर हंसराज, डॉक्टर जनकराज, सुरेंद्र शौरी और पूर्णचंद ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान कुल्लू जिला के सैकड़ों पंचायत के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए और सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने एक सुर में भांग की खेती को लीगल करने की मांग सरकार के सामने रखी। भांग की खेती को लेकर हमारे सरकार ने जो है एक सर्वदलीय कमेटी का जो गठन किया है और इस कमेटी को ये दायित्व सौंपा गया है कि भांग की खेती किया जा सकता है या क्या उपयोगिता उसका रहेगा, क्या कानूनी पहलू है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक कमेटी का गठन हुआ है। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और काम किया है कि पहली बार जो इस कमेटी को हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर जनता की राय लेने का भी जो है दायित्व दिया है। तो इसी संदर्भ में आज हमने शुरुआत की है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर कुल्लू से ये शुरुआत हुआ है। आज जो यहाँ पर जन समर्थन हमें मिल रहा है, सारे चुने हुए पंचायती राज के प्रतिनिधि जिसमें 200 से ऊपर पंचायत के प्रधान यहाँ स्वयं आकर उन्होंने प्रस्ताव के रूप में इसका समर्थन किया है। तो वाकई हमें ये लग रहा है कि इसका व्यापक जो है लोगों के अंदर जो है जानकारी भी है। इसका जो मार्केट है वो हज़ारों करोड़ में है और हमारे पड़ोसी राज्य अगर कोई फ़ायदा नहीं होता तो उत्तराखंड में पॉलिसी नहीं आनी थी, मध्य प्रदेश में पॉलिसी नहीं आनी थी। तो आज तो कंपटीशन का ज़माना है और हिमाचल का नाम सबसे अच्छा है इस खेती के लिए। विदेशों से लोग आने को तैयार हैं। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो पड़ोसी राज्य उसका फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जैसे केंद्र सरकार भी कह रही है, मेडिकल रिसर्च होना आवश्यक है और साथ ही साथ जो हिमाचल का यूनिक प्रोडक्ट है उसकी जीआई टैगिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवाएं, जीआई टैगिंग करवाएं और उसके बाद उस प्रोडक्ट का पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध हो और फिर हम लोगों को लीगलाइज तरीके से इसको उगाने के लिए प्रेरित करें। रही मेडिकल की बात, तो भांग का जो पौधा है उसका एक प्रोडक्ट। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।